इट्स अ रेगुलेटेड प्रोफेशन। आपकी एक सिग्नेचर के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट किए जा रहे होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, यूनिट 50 मार्क्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स फेल्ड एट 49.5। इवन हाफ मार्क्स मैटर दैट मच। ग्रे हेयर्स जो है वो तो मेरे स्टार्ट हो ही गए आना। कैन से कि जो है ना मैं बुढ़ापे में शादी करूँगा। This is Shehroz Habib, a certified chartered accountant. Let's know what he has to say for students who want to study chartered accountancy. Here basically it's a chartered accountancy profession. It's all about accountancy, finance, business laws and auditing. Yeah, exactly. Taxation. CA जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग परसू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में थोड़ा सा लोगों को इसमें आइडिया कम है कि आखिर हमें कहाँ जाके क्या करना होता है, किस तरीके से CA में आना होता है। तो CA में आने के लिए हमें ये करना होता है कि देयर इज़ अ बॉडी दैट्स कॉल्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ICAP। ओके, इसका जो हेड ऑफिस है वो 3 तलवार क्लिफ्टन पे सिचुएटेड है। ये बेसिकली एक बोर्ड बॉडी है, लाइक आगा खान बोर्ड है, लाइक कैम्ब्रिज बोर्ड है। तो इस तरीके से इट्स अ बोर्ड बॉडी। तो आपको यहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होता है इफ़ यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये क्योंकि इट्स ओनली अ बोर्ड, तो ये आपको पढ़ाता नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको ऑडिटिंग पढ़ाएगा, अकाउंटिंग पढ़ाएगा। आपको खाली इसके पास रजिस्टर होना है। दिस बॉडी इज़ ऑल्सो अ रेगुलेटर ऑफ द ऑडिट प्रोफेशन इन पाकिस्तान। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 के अंडर जो है एस्टैब्लिश हुई है। इस बॉडी के साथ आप रजिस्टर हो जाएं। इसके बाद जो है आपके पास ट्यूशन सेंटर्स हैं, दे आर कॉल्ड रीट, रजिस्टर्ड अकाउंटेंसी एजुकेशन ट्यूटर्स। ये रीट जो है ये ICAP से रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आपको क्लासेस लेनी है, लाइक आपको पढ़ना है कि टैक्स में एक्चुअली होता क्या है, फाइनेंस में एक्चुअली होता क्या है, ऑडिटिंग कैसे करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, फाइनेंस के स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, तो यू नीड टू रजिस्टर विद दोज रीट्स। आप उन रीट्स में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब इट्स अप टू यू। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं CA में। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रीट से रजिस्टर्ड हो, मगर इट्स एडवाइजेबल कि आप शुरू के जो मॉड्यूल्स हैं उनमें रीट से रजिस्टर्ड हो जाएं। रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स ये होता है कि आप ट्रेनिंग में जा चुके होते हैं, तो आप ऑलरेडी सेल्फ लर्निंग कर रहे होते हैं, तो उसमें आप खुद से पढ़ सकते हैं। सो रजिस्टर विद ICAP एंड देन रजिस्टर विद रीट, टेक योर क्लासेस देयर। सेमेस्टर्स होते हैं उनके। मैं थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझा दूँ तो ICAP के अंदर CA के अंदर 4 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली। इसमें सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो AFC होता है। उसमें 4 पेपर हैं, ऑल आर CB बेस्ड। द नेक्स्ट मॉड्यूल इज़ CAF में 9 पेपर्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्टी बढ़ती रहती है। CB जो 4 पेपर हैं AFC के वो बहुत ही कम डिफ़िकल्ट हैं, आप जाते ही पास कर सकते हैं। क्वार्टरली उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। ICAP के जो अप्रूव सेंटर्स है या फिर ICAP इटसेल्फ, अगर ICAP में जगह नहीं होती तो वो दूसरे अप्रूव सेंटर्स को अप्रोच करते हैं, अदरवाइज़ ICAP में बैठ के आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ये क्वार्टरली होते हैं जो AFC होते हैं। इसके बाद जो है वो 6 मंथली जो है वो एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं जो कि CAF लेवल के होते हैं। उसमें 9 पेपर्स हैं। यू क्लियर दोज 9 पेपर्स एंड देन उसके बाद जो है आप ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। दैट्स अ मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ 3.5 ईयर। तो उसके लिए आपको या तो आप किसी ऑडिट फर्म में काम करें, या तो फिर जो है आप अभी ICAP ने रिसेंटली जो है ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इंडस्ट्री एज वेल। इंडस्ट्री में अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं, नेम द फ्यू लाइक यूनिलीवर, MCB, SECP एज वेल। तो ये वो एम्प्लॉयर्स हैं जो कि अप्रूव्ड बाय ICAP हैं। इसके अलावा वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ बिग 4 ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उसमें PwC आता है, उसमें KPMG आता है, Deloitte आता है और EY आता है, एंड द रेस्ट ऑफ द फर्म्स एज वेल। आप किसी भी ऑडिट फर्म में, जो क्योंकि एज आई अर्लियर मेंशन कि ऑडिटिंग इज़ अ प्रोफेशन विच इज़ सोलली रेगुलेटेड बाय ICAP इन पाकिस्तान। तो ये सारी जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं दे आर ऑल रजिस्टर्ड विद ICAP। आप किसी भी ICAP रजिस्टर्ड फर्म में जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर 3.5 ईयर यू गेट ट्रेनिंग देयर, एंड बिटवीन that training period you clear rest of the 2 modules. They are CFAP के अंदर आपके 6 पेपर्स हैं। they are the advanced module papers. उनमें बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत लगती है to qualify them. उसके बाद finally you have to give 2 papers of MSA multi subject assessment and then you are a qualified chartered accountant. तो ये पूरी जर्नी आपकी, अगर मैं बात करूँ AFC और CAF लेवल की, तो they are around 2 years and then rest of the 3.5 year totaling 5.5 years. तो आपको at least 6 years तो लग ही जाते हैं to become a chartered accountant. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो
एक तो ये मैंने आपको चैनल बताया जिसमें आप ICAP से रजिस्टर कराते हैं और रीड के थ्रू क्लासेस ले रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मेरी आपको यूथ को एडवाइस यही होगी कि अगर आप लोग CA ज्वाइन कर रहे हैं तो जो शुरू के 2 मॉड्यूल जो मैंने आपको बताया AFC एंड CAF, इसके लिए इट्स एडवाइजेबल कि आप क्लासेस लें, रीड्स में बाकायदा रजिस्टर्ड हो, क्लासेस लें। लेकिन अगर इसके बाद आपके जो एडवांस मॉड्यूल्स हैं जिनमें आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो एज ए अर्लियर मेंशन कि उसमें आप ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीख रहे होते हैं, तो उसमें यू मे और यू मे नॉट टेक द क्लासेस फ्रॉम रीड, इट्स अप टू यू। लाइक मैंने अपनी करियर में 2 क्लासेस ली थी एडवांस लेवल की, नॉट द होल 8, तो इट्स अप टू यू। इसके बाद एक तो ये लेवल आता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये था कि आप जब ICAP में रजिस्टर कराते हैं तो यू मस्ट बी आइदर A लेवल्स पास और इंटरमीडिएट, सही। आप इंटरमीडिएट के बाद या A लेवल पास करने के बाद ICAP में रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू बी अ ग्रेजुएट। लेकिन इसके अलावा ICAP ने कुछ MOUs साइन किए हुए विद सम यूनिवर्सिटीज़ जो कि ग्रेजुएशन कराती हैं, लाइक सम टू मेंशन IBA, LUMS, CBM। इनका एक बाकायदा ICAP के साथ एक प्रोग्राम बना हुआ है दैट्स कॉल्ड BS इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। वो 4 साल का BS इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है। उसको ग्रेजुएट करने के बाद द ग्रेजुएट पर्सन में ऑप्ट कि वो फाइनल के एग्जाम्स विद ICAP दे और क्वालिफाई कर ले एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसमें ये होता है कि आपकी जो वो मैंडेटरी ट्रेनिंग पीरियड है वो 3.5 साल से कम होकर 3 साल का हो जाता है। लेकिन उसमें शुरू में जो आपके 2 साल लगने हैं फ्रॉम इंटरमीडिएट, वो आपके 4 साल लग जाते हैं। अच्छा, अब 4 साल फिर 3 साल, तो ये 7 साल का आपका पीरियड हो जाता है रादर देन द प्रीवियस 6 years और 5.5 years। लेकिन उसमें आपका ये फ़ायदा होता है कि ये जो आप एक मिथ की बात कर रहे थे कि अगर आपने CA क्वालिफाई कर लिया तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है, तो डेफिनेटली लाइफ को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो मेहनत करनी पड़ती है तो उसमें अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं, वो फाइनल के पेपर्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, दे आर नॉट द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो एटलीस्ट ये होता है कि अगर आप वो ग्रेजुएशन लेवल से आते हैं तो आप ग्रेजुएट हो गए होते हैं। फिर अगर फाइनल क्लियर नहीं भी हुआ तो यू आर अ ग्रेजुएट। मगर अगर आप इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आएंगे तो आप अगर क्वालिफाई नहीं किया तो कोई और बीच में कोई इसकी कोई वो क्वालिफिकेशन नहीं है, यू विल बी कॉल्ड अ इंटरमीडिएट। तो ये फ़ायदा हो जाता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड। देखिए, मिथ तो एक्चुअली नहीं है, लेट मी टेल यू, इतना गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। लाइक see myself, right now I'm earning a handsome salary. लोग इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लाइंट्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी ऑलवेज ऐड वैल्यू। अगर क्लाइंट्स हमें हायर करते हैं, हम उनके बिजनेस में, उनके प्रोसेसेस में, एज पार्ट ऑफ ऑडिटिंग एज वेल हम वैल्यू एडिशन करते हैं। हमें रेगुलेटर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वी आर देयर फेवरेट्स। और डेफिनेटली एज अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री उसके एक अपना चार्म होता है। तो बिल्कुल अगर आपने CA कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है, ये इतना गलत भी नहीं है। ACCA इज़ अ सेपरेट थिंग। वो जो है इट्स अ UK बेस्ड बॉडी दैट्स कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। वो एक फॉरेन बॉडी है जो कि हमारे यहाँ के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। एंड इफ़ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द ACCA एग्ज़ाम्स तो उनको ACCA से एक क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप अवार्ड होता है। And they are then the UK chartered accountants, not the Pakistan chartered accountants. As far as ACCA is concerned, देखिए UK में जो है ना 2 बॉडीज़ हैं अभी जो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज़ हैं। फ्रॉम द ऑडिटिंग परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ, वैसे तो देयर आर मोर बॉडीज़ फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम द फ्रॉड अकाउंटिंग परस्पेक्टिव, वो सेपरेट बॉडीज़। अगर मैं ऑडिटिंग परस्पेक्टिव से बात करूँ तो देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स एंड द ACCA body that grants you the certificate of association of chartered certified accountants. It's not chartered accountant, it's chartered certified accountant. Why chartered comes in their name? Because it's chartered by the Queen of England, Wales or UK. So अगर आपको इंग्लैंड का या UK का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो you have to be qualified from the body of ICEAW, Institute of Chartered Accountants of England and Wales. लेकिन ACCA is a body intermediate between becoming a chartered accountant or a normal finance graduate. ये एक बीच की बॉडी है, that's not exactly a chartered accountant body, but it equipped you with the same subjects you learn in chartered accountancy. देखें, ICAP से जो रजिस्टर्ड रीड्स हैं उनकी एक पूरे बैकग्राउंड चेक से ज़ाहिर ICAP के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो
every read is good in itself. तो टीचर्स हैं, अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल प्रैक्टिस की ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हमारे कुछ टीचर्स हैं जिनके नाम से रीड्स चल रहे होते हैं. कुछ मशहूर नाम हैं जो कि कुछ रीड्स में पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स यूजुअली प्रेफर कि वो उस टीचर से पढ़ना चाहेंगे. तो वो टीचर अगर किसी रीड में पढ़ा रहे होते हैं तो वो इस रीड में चले आते हैं. टू नेम द फ्यू ऑफ द रीड्स, उनमें जो कराची में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दे आर केनेंस, दे आर तबनीस, अलहम्द, ARTT, and some new names are also coming in. मगर ये 4 जो हैं, they are forgot to mention Scriber. They 5 are renowned name, and the rest are also coming. पाकिस्तान में CA का स्कोप क्या है और क्या CA करने के बाद आप एक बिजनेस कर सकते हैं? सो डोंट फॉरगेट टू सी गाइड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्ट 2 tomorrow 8 PM.